नमस्कार। लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न एक और वीडियो मैंने लेकर आया है। ये भी प्रश्न जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। थोड़ा सा कंडीशन रख देता है। कंडीशन के कारण जो है हमको समझ में नहीं आता है तो हम लगाने में गलती कर देते हैं। देखिए, प्रश्न की भाषा यदि हमें समझ में आ गया तो हमें, अगर प्रश्न को लगाना आता है, नियम मालूम है, तो हम जो लगाएंगे हमारे जो उत्तर आएगा, आंसर जो आएगा, सदैव अच्छा ही आएगा। आइए, ज़्यादा बात न करते हुए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। प्रश्न कह रहा है, यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक है राम, दूसरे हैं श्याम और तीसरे हैं मोहन। तो जो मोहन है वो कितने में उस वस्तु को खरीदा, यही पूछ रहा है। और बीच में जो राम और श्याम है एक कंडीशन में आ गए हैं। राम का क्रय मूल्य कितना था? 500। राम ने 500 की, इनका जो क्रय मूल्य था वो 500 की थी, लेकिन उस वस्तु को श्याम को जब बेच रहे हैं तो 20% लाभ पे बेच रहे हैं। यानी इनका 500 तो इसका क्रय मूल्य था, लेकिन ये श्याम को बेच रहे हैं तो श्याम का जो क्रय मूल्य होगा वो इनका विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी राम के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। और जो श्याम जो का विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, वही मोहन के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। आइए, घुमाता है प्रश्न, अगर नहीं समझ में आएगा तो लगा नहीं पाएंगे इस सवाल को। देखने में इजी लग रहा है, लेकिन भाषा अगर नहीं समझेंगे तो नहीं लगेगा ये सवाल। देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ राम का जिक्र हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो राम का विक्रय मूल्य पर करेंगे। राम का सवाल करेंगे, या हम श्याम का ही क्रय मूल्य निकाल देते हैं, बीच वाले का। अगर श्याम का क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो हमें मोहन का भी क्रय मूल्य पता चल जाएगा, तो हम श्याम का ही निकालते हैं। श्याम का क्रय मूल्य ये बराबर होगा, देखिए 500 तो इनका पहले से था, गुणे प्लस होगा, प्लस 500 का 20%, ये निकालना आपको। इसको हल करेंगे, 500 प्लस ये 500 तो इनका राम का क्रय मूल्य था, लेकिन 500 का जो 20% लाभ इन्होंने पाया वो इसमें ऐड होगा, तभी तो इनका श्याम का क्रय मूल्य होगा। तो 500 ये का जब हटता है तो गुणा होता है 20/100 हो जाएगा। ये प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 होता है। अब इससे ये कट गया तो ये हो गया आपका 500 प्लस, और 5 में 20 का गुणा करेंगे तो 20/100 होता है, और 500 में 100 को जोड़ेंगे तो ये आपका 600 रुपया हो जाएगा।
ये 600 रुपये क्या हुआ, श्याम का क्रय मूल्य हो गया, श्याम का क्रय मूल्य, ये 600 रुपया हो गया। अब ये 600 रुपया श्याम का क्रय मूल्य हो गया। अब इस 600 रुपये पर वो 10% लाभ पर मोहन को बेचता है। यहाँ लिखिए मोहन का क्रय मूल्य। प्रश्न यही पूछ भी रहा है कि मोहन का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब देखिए श्याम का ये जो क्रय मूल्य हुआ, मानो मोहन राम से इसने 600 रुपया में श्याम ने खरीदा। अब इस 600 का 10% लाभ लिया और लाभ ले करके ये मोहन को दे दिया, यानी 600 प्लस 600 का 10%। यही न कह रहा प्रश्न यही कह रहा है, यानी 600 रुपये इनका श्याम का क्रय मूल्य हुआ और 600 का हम 10% और लाभ लिए और उसके बाद मोहन को बेचे, तो मोहन को क्रय मूल्य कितना होगा, 600 प्लस 600 का 10%। अब इसको लगाएंगे 600 प्लस 600, यहाँ का जो हटता है तो गुणा होता है, यहाँ 10 है और ये प्रतिशत होगा तो बटे में 100 हो जाएगा। ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, बचा क्या, 6 कम 6, 6 दाह में 60 होगा, ये 10 है ना, यानी 600 तो पहले ही था प्लस 60, यानी टोटल हमारा कितना हुआ, 660 रुपये। मोहन का क्रय मूल्य क्या हुआ, यह हुआ 660 रुपये। यही इसका आंसर है। यही ये पूछ रहा था कि मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया होगा। प्रश्न की भाषा को अगर हम पकड़ लेंगे तो सवाल को लगाएंगे तो इसी तरह सवाल लगेगा। और देखिए कितना आसान है, आसान से लग गया, कोई ज़्यादा इसमें गुणा भाग नहीं था, आसान गुणा भाग जोड़ था, तो इसको हमने लगाया और 660 आ गया। लेकिन प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नहीं समझेंगे तो ये वाली चीज़ आप नहीं लिख पाएंगे। अगर ये वाली चीज़ अगर नहीं लिखेंगे तो आपका ये मान नहीं आएगा, और जब ये मान नहीं आएगा तो ये भी मान नहीं आएगा आपका। अगर ये मान अगर आ गया तो इसको ये बनाना जरूरी है, क्योंकि आगे वाला कड़ी श्याम ने मोहन को 10% लाभ पे बेचता है, तो ये श्याम का विक्रय मूल्य ही मोहन का क्रय मूल्य होगा। यानी इसने बेचा 660 में श्याम ने, तो मोहन ने खरीदा तो मोहन के लिए वही क्रय मूल्य हो जाएगा। राम का जो विक्रय मूल्य होगा वो श्याम का क्रय मूल्य हो जाएगा, और श्याम का जो विक्रय मूल्य होगा वो मोहन का क्रय मूल्य होगा। आ रहा समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। अगर अच्छे तरह से समझ में आ गया तो हमें ढाढ़स बांधने के लिए, हमें और उत्साहित करने के लिए कुछ कमेंट में लिखिएगा। अगर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर करिएगा हमारे वीडियो को। धन्यवाद।